सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही लॉ की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं और क्लैट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। बच्चों, जो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हमारे देश में जो स्थिति है इंग्लिश प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका इंग्लिश जो है कमज़ोर होने के कारण, नहीं आने के कारण वो अपने जो लाइफ में जो गोल्स होता है उसको पा नहीं पाते हैं। वो ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और वो उनको बहुत दिक्कत होने वाला है कानून की पढ़ाई करने में, क्योंकि कानून की पढ़ाई करने के लिए यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, नहीं जानते हैं आप, तो आपका जो है वो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ये आपके लक्ष्य में बाधा का मार्ग बन सकता है इंग्लिश नहीं आना, अगर आप कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं। ओके, तो देखिए हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है, एक मुंबई में एक सम्मेलन था, वहाँ पे उन्होंने एक बात कहा। उन्होंने ये कहा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी लॉ विदाउट नोइंग गुड इंग्लिश। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इनका स्टेटमेंट ये रहा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी लॉ विदाउट नोइंग गुड नॉलेज। तो आपके पास गुड नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का, क्योंकि आपकी जो किताबें होती है इंग्लिश में ही होती है। लॉ की किताबें, वहाँ का जो प्रोसीडिंग होता है सब कुछ इंग्लिश में होता है। तो सोचिए कि आप जो है कैसे निकालोगे, कैसे पढ़ोगे। तो हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट देने वाले हैं। अगर आपको इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ना है, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट इंग्लिश के आप तो कुछ एग्ज़ाम निकाल ही नहीं पाओगे। क्योंकि वहाँ पे जो एक पैटर्न होता है लॉ क्लैट एग्ज़ाम में, वो सारा चीज़ इंग्लिश होता है। क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। बेसिकली एडमिशन लेने के लिए NLU में आपको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। उसका शॉर्ट नेम है क्लैट एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को क्यों कहा, क्योंकि जो क्वेश्चन पैटर्न होता है पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में होता है, और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होता है जहां पर लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, लेकिन क्लैट में लैंग्वेज ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पूरा बेस्ट है, पूरा इंग्लिश में ही होता है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसने ये कहा कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं वही बच्चे को निकलेगा, क्योंकि हिंदी तो पूछा ही नहीं जाएगा। तो सोचो कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, वो हिंदी पढ़ रहे हैं, वो उनको प्रॉब्लम से कानून पढ़ने में। तो आपके पास गुड नॉलेज होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे क्या क्लैट एग्जाम। गुड नॉलेज किसका? इंग्लिश का होना चाहिए ऐसा। तो देखिए यहाँ पे जो कहा चीफ जस्टिस ने एक बात कहा जिसको मैं नोट कर दिया कि क्लैट कैन बी क्लियर ओनली बाय दोज स्टूडेंट हु हैव एक्सेस टू गुड इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छे से पहुँचे हो, इंग्लिश मीडियम गए हो, लेकिन अच्छा इंग्लिश मीडियम गए हो तभी होगा आपका। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे मुंबई में ये कहा गया। देखिए, आप सबसे हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो है प्रोसीडिंग के बारे में बात करते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के आर्टिकल 374 सब क्लॉज ए में ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बताया गया कि ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, SC हाई कोर्ट्स, जितने एवरी हाई कोर्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल पार्लियामेंट बाय अदर प्रोवाइड्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है बात करता है हमारा 348 सब क्लॉज ए बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने भी प्रोसीडिंग होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट फाइल होंगे, वो क्या इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे। अब पार्लियामेंट इसके साथ ही पार्लियामेंट में जो कानून बनेंगे वो भी इंग्लिश में होंगे। तो अब बताइए माय डियर, जो भी बच्चे हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और जो स्टूडेंट है लॉ में अभी है, जिनको इंग्लिश नहीं आता, सोचो कितना प्रॉब्लम्स होता होगा उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आता है वो भी इंग्लिश में ही आता है। तो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो आपके पास होना ही चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा ऐसा। ओके, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपना अटेम्प्ट लेके अपने आप को उस ढाल लेते हैं उसमें कि इंग्लिश मीडियम में, बाद में ठीक कर लेते हैं ऐसा। तो हिंदी मीडियम में जो है ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से अगर किए हो, कानून पढ़े हो ऐसा, तो आपको कोई काम नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो होता है वहाँ पे पूरा प्रोसीडिंग जो होता है हिंदी में भी होता है, पूरा नहीं। क्रिमिनल केस में जो होता है वो इंग्लिश में होता है, क्योंकि देखिए मेरा भी कोर्ट का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अधिकतर काम जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो हिंदी में होता है कुछ काम, और इंग्लिश में भी होता है। तो अगर आपके पास इंग्लिश नहीं आता है तो आप फेल हो जाओगे, नहीं कर पाओगे, आप बहुत दिक्कत है। तो इंग्लिश का भरमार है, पड़ा हुआ है। तो आप लोग अगर नहीं आता इंग्लिश सीखना, नहीं जानते हैं, तो अभी से सीखना शुरू कर दीजिए। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एक लैंग्वेज है, और इसको आप अगर हर दिन कंटिन्यू अच्छे से पढ़ोगे और प्रयास करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूँगा उस हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने वाला बच्चा, वो मैं खुद हूँ। मैं खुद ही हिंदी मीडियम से पूरा आया था, ठीक है। जैसे मैं एडमिशन लिया अपना लॉ कॉलेजेस में, तो वहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम जब इंग्लिश वहाँ पर देखा, सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाई हो रहा है, सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है, तो मैं दैट टाइम आई वॉज क्राइंग माई डियर एट नाइट। रात में रो रहा था मैं, सच में क्यों रो रहा था, इंग्लिश नहीं आ रहा था, बहुत रोया मैं। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पूरा ऐसे रोने में चल गया, लेकिन मैंने हार नहीं माना। फर्स्ट सेमेस्टर से जो हम क्या किए, अपना पूरा इंग्लिश में पूरा हम क्या कहते हैं, पूरा वीडियोस देखने लगे, पूरा ग्रामर पढ़े, बुक्स पढ़े, पूरा वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए अपना ओन खुद का अपना क्या बनाए, अपना खुद का डायरी बनाए, पूरा लगे हुए इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश सब कुछ वीडियोस देखना, बहुत मेहनत की। तो आज मेरा इंग्लिश पहले से बहुत बेटर है। अभी मुझे हर चीज़ समझ में आता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइट, आई कैन स्पीक ऑल्सो रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, अंडरस्टैंड भी कर सकता हूँ, आप लोग पढ़ाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में हर चीज़ करता हूँ मैं भी, ठीक है, जब से, ठीक है। तो ये सब कुछ इंप्रूव होगा आपकी मेहनत पर, आप कितना देते हो ऐसा। तो ऐसा नहीं कि वो बच्चे नहीं कर पाएंगे जो हिंदी मीडियम से। अगर आप डेडिकेशन रखो, मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा। हार मत मानना, कोई बच्चा हार मत मानना। बस सबका हार और जीत तब तक वहाँ तक होता है जब अब तक हार खुद नहीं मानते हो। हार आओगे आप तभी जब आप खुद मानोगे कि अब हार गए, ठीक है ना। आपको कोई दुनिया में कोई नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मानो। ओके, तो विश यू ऑल, जितने भी हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा आप लोग डिमोटिवेट नहीं होइएगा। जब मैं कर सकता हूं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में हर चीज को, तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बस मेहनत करो, और किसी तरह का मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मैं आपके लिए हूँ यहाँ पर। कमेंट करो, पूछो हमसे, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो दबाकर लाइक ठोको, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कर दो। ऐसा बहुत सारे न्यू जजमेंट, न्यूज अपडेट मैं लॉ से रिलेटेड देते रहता आप सबों को। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का डियर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।